बंध के अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे नौका संचालना के अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप नाव चला रहे हो वैसे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। यह अभ्यास गर्भवती महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है। इसे करने से हमारे पेट की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती है। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर आपने कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बांध लेते हैं और फिर ऐसे आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे को ले जाते हैं। ऐसे जितना आगे को आप झुक सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए झुकना है, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही 10 बार करें। फिर 10 बार करने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आगे से पीछे। फिर सीधे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चक्की आसन और चक्की चालासना को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने सीधे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे जितना आप आगे झुक सकते हैं ऐसे पैरों के अंगूठों को छूते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे को झुकना है और श्वास अंदर भरते हुए पीछे। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी रहे। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे से पीछे ऐसे 10 टाइम्स करें। फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर सीधे। इसके बाद इसी की नेक्स्ट वेरिएशन चक्की चालासना को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुकते हैं और ऐसे जितना पीछे आप जा सकते हैं 10 टाइम्स क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज करें। फिर एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों शक्तिबंध के अभ्यासों में अब हम करेंगे रस्सी खींचना। अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। जैसे आप ऊपर से कोई रस्सी खींच रहे हो, अपने हाथ को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और फिर दूसरे हाथ को ऐसे ऊपर से नीचे करते हुए इस अभ्यास को आपने कम से स्टार्टिंग में 15 से 20 बार प्रैक्टिस करना है। फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 25, 30, 50 तक प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे कंधों की मांसपेशियां भी काफी स्ट्रांग बनती हैं। ऐसे ही आपने सीधे बैठ जाते हैं और फिर ऐसे अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं और फिर नीचे। जैसे आप ऊपर से कोई रस्सी खींच रहे हो वैसे ही इस अभ्यास को आपने करना है। ऐसे बारी बारी से दोनों हाथों को। यह अभ्यास को करने से हमारे सीने की मांसपेशियां भी काफी स्ट्रांग बनती हैं। फिर सीधे। दोस्तों शक्तिबंध के अभ्यासों में अब हम करेंगे लकड़ी काटना, जिसे चॉपिंग द वुड भी कहा जाता है। यह अभ्यास को करने से जिन लोगों को श्वसन संबंधी विकार होते हैं वह विकार दूर होते हैं। यह अभ्यास हमारे सीने की मांसपेशियों को भी काफी मजबूती प्रदान करता है। आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे सीधे बैठ जाते हैं। अपने दोनों पैरों के बीच में कम से कम 1 से
ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ लाते हैं, दोनों बाजू आपके कान के पास सटे हुए हों, और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे अपने हाथों को नीचे की तरफ लाते हैं। अपने हाथों को जमीन पर स्पर्श नहीं कराते हैं। जैसे आप कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हों वैसे ही इस अभ्यास को आपने प्रैक्टिस करना है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस अभ्यास को कीजिए। दोस्तों, जिन लोगों को अक्सर सांस फूलने की शिकायत होती है उन लोगों के लिए भी यह एक बेस्ट अभ्यास होता है। यह अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती है और यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े समस्त विकारों को दूर करने वाला एक बेस्ट अभ्यास होता है। इस अभ्यास को एक बार हम प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले आपने ऐसे ही अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ उठाइए, ऐसे जितना ऊपर को उठा सकते हैं, और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आते हैं। जब आपने नीचे की तरफ आना है तो मुंह से हा की आवाज करते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। हा, 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 हा। पहले आप इसे ऐसे ही मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप इसे तीव्रता से कीजिए। एक बार प्रैक्टिस कर लें।